सुधांशु त्रिवेदी आएंगे, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपकी सरकार है तो आपसे पूछना लाजमी है इस वक्त पे। ये पूछना लाजमी है आपसे कि समर्थ के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक जल्दी से प्रेम शुक्ला से प्रतिक्रिया ले लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्या व्यवस्था मान के चले कि जो पिछले 2 दिनों में देखा गया वो इसके बाद नहीं देखा जाएगा? साहिल जी, मैं भी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूं। हालांकि मेरी आपकी मुंबई में भी मैत्री है, लेकिन मैं मूलतः तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से मेरा जो है वही मुझे नाम मेरी उत्तर प्रदेश में है। मुद्दे की नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही मूलतः हूं और नाविनाल भी मेरी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मुंबई में भी प्रवासी उत्तर भारतीय के नाते लंबे समय से रहा हूं। तो जी, मुद्दे की बात है। देखिए, प्रयागराज की कुल जो है आबादी लगभग 20 लाख की है और वहां प्रतिदिन 1 करोड़ लोग औसतन सिर्फ प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान कर रहे हैं। और उसकी 2 दिनों की बात छोड़ दी जाए और मौनी अमावस्या के दिन कि जिस तरह की वहां प्रचंड भक्तों की संख्या आई, इसके अतिरिक्त के दिनों की आप देखें तो व्यवस्था वहां पर आपको बीते लगभग 1 महीनों में, क्योंकि 12 जनवरी पौष पूर्णिमा से कुंभ का स्नान प्रारंभ हुआ और कल यानी आज 11 तारीख जब है, 11 फरवरी, 1 माह पूरे हो रहे हैं और कल जो है माघ पूर्णिमा है। तो 3-4 दिनों को छोड़ दे तो वहां ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रही। 2 दिन में भी जो ट्रैफिक जाम हुआ, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, लोगों को उसी कारण अगर कष्ट हुआ तो उसके लिए सरकार में बैठा दल होने के नाते हम जिन भक्तों को भी असुविधा हुई उनसे हमारा करबद्ध जो है क्षमा प्रार्थना उनसे है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किंतु जिस तेजी के साथ इस सारी ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान किया गया, वह भी विश्व के किसी भी शहर में हुए ट्रैफिक जाम के लिए अभूतपूर्व है। उस ट्रैफिक जाम को निपटाने में भी हमारी जो सफलता मिली है वह भी हमारे जो प्रेम शुक्ला जी, जरा खबर एक बार देख लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा एक बार फिर ब्रेकिंग दिखा दीजिएगा, लोगों को पता चलना चाहिए। कल शाम 5 बजे से दरअसल प्रयागराज शहर अब नो व्हीकल जोन बनने जा रहा है। उसके साथ साथ माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। प्रयागराज के बाहर पार्किंग कर सकेंगे वाहन। ये सारी खबरें इस वक्त आ रही है। समर्थ, क्या अभी आराम से पहुंचा जा सकता है? क्योंकि कई प्रतिक्रिया कह रही थी कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो लोग परेशान हैं। 3-3, 4-4 घंटे का जो सफर है उसके लिए 16-16 घंटे लग रहे हैं, एक दिन पूरा लग रहा है। कई लोग परेशान वहां पर नजर आ रहे थे। साहिल, बिल्कुल, केवल सोशल मीडिया ही नहीं, आप अगर ग्राउंड पर भी आए तो देखेंगे कि तमाम लोग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि हम निकल सही समय पर रहे हैं, आ सही समय पर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रयागराज एंटर कर रहे हैं फिर महाकुंभ क्षेत्र आने में बहुत समय लग रहा है। तो ऐसे कई लोग हैं। हालांकि अगर कल पिछले 2 दिनों से आज की स्थिति देखी जाए तो कुछ बेहतर जरूर हुई है। हालांकि ये भी सही बात है कि बॉर्डर के निकट जो गाड़ियां थी उनके फ्लो को डाइवर्ट किया गया है और वहीं आसपास उनको पार्क कराया जा रहा है। उससे ये हो रहा है कि वो जो गाड़ियों का लोड शहर में आ रहा था वो रुक गया है। इसके साथ ही साथ अभी शाम 5 बजे से जब हम बात कर रहे हैं, नो व्हीकल जोन प्रयागराज शहर बन चुका है। अभी तक महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन था, अब शहर भी हो गया है। तो श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि उनको चलना ज्यादा पड़ेगा। अगर वो अभी तक 5-10 किलोमीटर चल रहे थे, जल्दी से अपडेट ये भी दे दीजिएगा। कई लोगों की शिकायत ये भी थी कि 8-8 किलोमीटर के लिए 1000 रुपया वसूला जा रहा है उनसे। कोई बाइक लेके घूम रहा है, वहां पर चीजों की कमी है क्योंकि ट्रक बाहर ही रोक दिए गए हैं। वो सारी चीजें साफ हो गई है। कल अगर भारी भीड़ आएगी तो उसको संभालने के लिए प्रयागराज तैयार है कि नहीं है? और शनिवार रविवार के लिए भी कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, तो उनको लेकर भी जरा जल्दी से बता दीजिएगा। साहिल, बिल्कुल, आपदा में अवसर कुछ लोग तलाश रहे हैं। ऐसे स्कूटी, ऐसे बाइक वाले बहुत मिल जाएंगे जो 7-7 किलोमीटर के 700 रुपए ले रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जो बैठक लिया लखनऊ में उसमें साफ निर्देश दिया है कि किसी भी ऐसे वाहन को एंट्री ना मिले जिसके पास ना हो। आपने बात सैटरडे संडे की लोड वीकेंड पर सबसे अधिक रहता है। पर कल को लेकर तैयारी खास की गई है, लेकिन क्योंकि कल माघ पूर्णिमा है और माघ महीने की भी अंत है, तो श्रद्धालुओं की कोशिश ये है कि वो इसी पावन महीने में, इसी पावन दिन में स्नान ले लें। और आप मेरे पीछे जो आवाजें सुन रहे हैं, हर हर महादेव और जय सिया राम की, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और ये नंबर्स आप भी जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा। पिछली बार जैसे
वहां पर भगदड़ मच गई थी, उस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। उम्मीद है कि इस बार इस तरीके की स्थितियां पैदा नहीं होगी। पिछली बार हमने देखा काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी लोगों को। अब चलते हैं अनुराग भदौरिया के पास। आपने सुना कि हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले। प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि माफी मांगते हैं वो, लेकिन अब से बहुत ही जल्दी उन्होंने स्थिति संभाल ली है। अनुराग भदौरिया, आप उससे संतुष्ट है? आपको लगता है कि स्थिति संभल गई है या अभी भी कुछ तकलीफें वहां पर है? देखिए, अब जो लोग चले गए उनसे कैसे माफी मांगेंगे? किसी की मां चले गई, किसी के बाप चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चले गई, वो तो वापस नहीं आएंगे ना माफी मांगने से। सवाल है कि जब आपने इतना बड़ा आयोजन वहां पे हो रहा है तो मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है, और जिसपे हम समय समय पे विपक्ष के होने के नाते आपको आगाह करते रहे कि भाई वहां गड़बड़ी हो रही है, वहां पे जिस तरह का व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है। तो आप क्या कहते थे कि महाकुंभ हो रहा है तो हम आपके चूंकि उसमें विघन डाल रहे हैं, हम आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हम सजेशन दे रहे थे कि श्रद्धालु अपने ही है, सनातनी अपने ही है, अपने ही भाई बहन है, वो उनको श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए बार बार हम आपको कह रहे थे। और आज क्या हालत हो गई है, देखिए आप किस ट्रैफिक में 20-20, 24-24 घंटे फंसे रहे वो लोग। ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं, इसके मतलब आपका इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आपने मैनेजमेंट नहीं किया। जब वहां पे श्रद्धालुओं की मौत हो गई उसके बाद तो आपको मैनेजमेंट करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट के बाहर और अगल बगल की 4-5 डिस्ट्रिक्ट जाम हो जा रही है तो उसमें कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए सरकार क्या कर रही है। जो एयरलाइंस की टिकट है 40,000, 45,000, इसकी इतनी महंगी टिकट क्यों बिक रही भाई? श्रद्धालु जा रहे हैं वहां पे दर्शन करने के लिए, वहां पे स्नान करेंगे, इतनी महंगी टिकट क्यों है? क्या सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है? क्या सरकार ये नहीं कह सकती भाई इतनी महंगी टिकट नहीं होनी चाहिए? जिस तरह की लूट वहां देखने को मिल रही है, साफ साफ मैसेज आ रहा है, जैसे नाव में ले जाने वाले सवारी या जिस तरह से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ट्रेन में जिस तरह से दिक्कतें आ रही, क्या आप एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं चला सकते थे, या ट्रेन में व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, या स्टेशन पर व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे थे? ये तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये व्यवस्थाएं तो हो सकती थी जब आपको पता भगदड़ हो चुकी। उसके अलावा आपको स्टेशन पे सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, आपको एयरपोर्ट पे व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन में व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। ये व्यवस्थाएं आपने की कहां पे? वही तो मैं जानना चाहता हूं, मैनेजमेंट कहां था आपका? आप देखिए हालत क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ यहां से प्रयागराज की बात नहीं हो रही है, वहां पे अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी किस तरह का ट्रैफिक लग रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और किस तरह की और दिक्कतें जो पैदा हो रही हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा उसकी? ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। ये बोल के आप नहीं भाग सकते कि भाई हम पूछ रहे थे कि वकील क्यों नहीं पहुंच पा रहे करते हैं। बिल्कुल, वकील समय से नहीं पहुंच रहे हैं। मलुकनगर आपकी सरकार हमेशा कुछ घटना होने के बाद, नहीं भीड़ लगने के बाद, मलुकनगर आपकी सरकार भीड़ लगने के बाद, तकलीफें आने के बाद, सोशल मीडिया पर हल्ला होने के बाद ही मीटिंग्स क्यों लेती है? ये पहले ही अगर हो जाता तो ज्यादा आसानी हो जाती, और तब अगर विपक्ष पूछेगा तो आप कहेंगे कि भाई राजनीति हो रही है। आप सरकार से संतुष्ट है कि नहीं इस पूरे आयोजन को लेकर? देखिए साहिल जोशी साहब, मेरा तो एक तो रिक्वेस्ट है, हमारा व्यक्तिगत स्तर पे बहुत अच्छा संबंध है भदौरिया साहब से, पर राजनीतिक स्तर पे जब इन पे जवाब नहीं होता है, बीच में कूद जाते हैं, तो इनसे मैं प्रार्थना करता हूं ये बोले ना, खास करके बीच में। देखिए ये तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामी रही है, जब पीछे ऐसी घटनाएं जो पीछे घटी, या ट्रैफिक में कहीं कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन साहिल जोशी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में गुर्जर पृथ्वीराज का राज रहा, लोधीज का राज रहा, मुगल्स का राज रहा, और अंग्रेजों का राज रहा, तो काफी दिन शुरू के दिनों में तो ठीक ठाक था, सब भारतीय संस्कृति से मिलता हुआ। बीच में जो दिक्कतें हुई, उस दिक्कतों की वजह से इतने दबे रहे, और खास करके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जो सनातन धर्म के चारों तरफ खिलाफ बोलते रहे, पूरे देश में एक माहौल बना है, और पूरे देश में एक सनातन धर्म की तरफ चला है। और जो पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ बोलती थी, आज वो भी टेलीविजन पर बैठ के सनातन धर्म की वकालत करती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों जो 1956-1957 से जितने भी अब तक कुंभ लगते आए हैं, क्या आज के कुंभ के जितने भी लोग इस कुंभ में आए हैं, क्या उसका चौथाई हिस्सा भी कहीं आए हैं? जहां तक बात है साहिल जी, आपके टेलीविजन पे, आपकी एंकरिंग में, प्रदेशों की विधानसभाओं में, देश की लोकसभाओं में, देश के कानूनों में हमेशा अमेंडमेंट होते आए हैं, हमेशा गुंजाइश रहती है सुधार की। तो हम बिल्कुल एकदम इस बात को एडमिट करते हैं, कहीं ना कोई खामी रहती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी, और हम लगातार, सरकार संवेदनशील है, उसमें इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल जिस तरह आने वाले समय में और भी ज्यादा लोगों को सुविधाएं देंगे। सनातन वाली चीज का सुनील राजपूत आप जवाब
देंगे। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं दबे हुए थे लोग तो ज्यादा निकल रहे हैं अभी, जैसे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। देखिए सुरेंद्र राजपूत, देखिए दो चीजें हैं साहिल भाई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा जितने पहले कुंभ में आते थे उससे 10 गुना ज्यादा लोग अब के कुंभ में आए हैं। भाई ऐसा है ठीक है नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे ना कि भाई क्या अंदाजा लगाया गया था वगैरह। जरा सुनील राजपूत को जवाब देने दीजिएगा जी। ऐसा है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा था कि 40 करोड़ आने की उम्मीद है, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है। तो अभी तो 40 भी नहीं आए थे तब तक, क्या नाम, मौनी अमावस्या पे जिस तरीके से वो हादसा हुआ, कितने लोग मरे आज तक नहीं पता, कितने लोग गायब हो गए आज तक नहीं पता, कितने लोग घायल हैं आज तक नहीं पता। आप इस चीज को देखिए, इस सरकार में मूल रूप से साहिल भाई दूरदर्शिता का अभाव है, नंबर 1। प्रशासनिक अधिकारियों की असक्षमता है, नंबर 2। नंबर 3 जुमलेबाजी की भोलबाला है, नंबर 3। नंबर 4 ये सरकार जो है, अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये वो क्या नाम, लोग वहां पर बाहर आपने रोक दिए हैं, तो सच बात ये है, वो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आपने 40-40 किलोमीटर पहले तो वाहन रोक दिए और उसके बाद कहते हैं कि इलाहाबाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। और इनका एक चीज साहिल भाई बड़ा अच्छा है, ये मैं इनको बधाई दूंगा भाई।